हर यात्रा खास होती है, लेकिन जब परिवार साथ हो तो और भी यादगार बन जाती है। आज हम निकले हैं संबलपुर के चिपिलमा में स्थित मां घंटेश्वरी मंदिर की यात्रा पर। रास्ता थोड़ा लंबा था। चलते चलते पापा थोड़े आगे निकल गए, लेकिन सफ़र लंबा हो तो थोड़ा विश्राम भी ज़रूरी होता है, इसलिए हम भी कुछ देर रुककर आराम करने लगे। आगे बढ़ते ही हमें महानदी का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। विशाल कैनाल से बहता पानी इस यात्रा को और भी खास बना रहा था। प्रकृति की इस सुंदरता को देखकर सफ़र की सारी थकान मानो दूर हो गई। पास एक छोटी सी दुकान दिखी जहाँ चंदन की लकड़ी, रुद्राक्ष की माला और धार्मिक अंगूठियाँ मिल रही थी। हिस्से में हमने पानी में तैरते हुए हरे भरे पौधे देखे। यह जलीय पौधे सिर्फ पर्यावरण के लिए जरूरी होते हैं, बल्कि जलचर जीवों के लिए भी एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। यहाँ मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पानी की सुविधा दी है, जो गर्मी के दिनों में किसी आशीर्वाद से कम नहीं। घंटेश्वरी मंदिर की ओर बढ़ते हुए हमें चिपिलमा डैम के ऊपर से गुजरने का मौका मिला। यह डैम संबलपुर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बिजली उत्पादन केंद्र भी है। यहाँ बनने वाली बिजली ग्रिड के माध्यम से दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाई जाती है। आगे बढ़ते हुए हमें एक छोटा पुल मिला, जो इतना संकरा था कि एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति आराम से गुजर सकता था। अगर कोई दूसरी तरफ से आता तो दोनों को संतुलन बनाकर चलना पड़ता था। यह सफर का रोमांचक हिस्सा था। जलकुंभी है, ये घास फूस नहीं है। क्या है जलकुंभी? इसमें गाय वाय सब फंस के मर जाते हैं, इंसान भी गिरेंगे तो फंस के मर जाएंगे, पता है, निकल नहीं सकते। ऐसा घास है ये। प्राची, कैसा लग रहा है देख के? बहुत अच्छा। इसका इस जगह का नाम क्या है बताओ तो? घंटेश्वरी। अच्छा, कभी आए थे या फर्स्ट टाइम आए हो? फर्स्ट टाइम, कभी नहीं। किसी का कॉल अच्छा। है उससे। अब आपको मां घंटेश्वरी के इस नाम के पीछे की कहानी बताते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब नाविक महानदी से गुजरते थे तो उन्हें अक्सर तेज हवाओं और भयंकर तूफानों का सामना करना पड़ता था। अपनी सुरक्षा के लिए वे इस स्थान पर देवी की पूजा करने लगे, और जब उनकी मनोकामना पूरी हुई तो उन्होंने यहाँ घंटियाँ चढ़ाने शुरू कर दी। धीरे धीरे यह प्रथा बन गई और इसी वजह से देवी को माँ घंटेश्वरी के नाम से जाना जाने लगा। आज भी यहाँ हजारों घंटी लगी हुई है और भक्तजन उन्हें श्रद्धा से बजाते हैं।
घंटेश्वरी मंदिर के पास पहुँचे भक्तों की भीड़ बढ़ती गई। मंदिर के आसपास कई दुकानें थीं जहाँ पूजा सामग्री और विशेष रूप से घंटियाँ बिक रही थीं। चारों ओर सिर्फ घंटियों की गूंज सुनाई देती है। कहा जाता है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से घंटी बजाता है तो माँ घंटेश्वरी उनकी मनोकामना पूरी करती है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद हमने माँ घंटेश्वरी की पूजा की और अपनी मनोकामनाएं उनके चरणों में अर्पित की। हालांकि मंदिर के अंदर वीडियो बनाना मना था, इसलिए हमने इस पवित्र क्षण को सिर्फ अपने दिल में संजो कर रखा। दर्शन के बाद हम मंदिर के दूसरे रास्ते से बाहर आए और वहाँ हमें विशाल मुर्गा देखने को मिला। कहा जाता है कि भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद माँ को मुर्गा अर्पित करते हैं, जो यहाँ की एक प्राचीन परंपरा है। इस तरह हमारी माँ घंटेश्वरी की यह यात्रा पूरी हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें कुछ नया दिखने को या जानने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय घंटेश्वरी माँ लिखें, ताकि माँ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए जय माँ घंटेश्वरी।